ये है पेज 40। डज डिप्रेशन कम फ्रॉम द वाइटल? क्या डिप्रेशन वाइटल से आता है? ओह यस। ऑल योर ट्रबल्स, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट, disgust, fury, all all come from the vital। सारी चीजें वाइटल से आती हैं। It is that which turns love into hate। It is that which induces the spirit of vengeance। मतलब किसी से बदला लेने की, rancor, bad will, the urge to destroy and to harm। ये सारी फीलिंग्स वाइटल की हैं। It is that which discourages you when things are difficult and not to its liking। जब चीजें मुश्किल हों या उसको जो पसंद हों वैसी ना हों, तब वो डिस्करेज हो जाता है। एंड इट हैज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कैपेसिटी फॉर गोइंग ऑन स्ट्राइक। हड़ताल पे जाने की इसके अंदर असाधारण क्षमता है। नहीं करना मेरे को। और ये इतनी सूक्ष्म चीजें हैं जिसको हम नहीं समझ सकते, बहुत ही सूक्ष्म हैं। और जो ही आप इस मार्ग पे चलते हैं तब इनका एक्चुअल रंग हमको पता चलता है, उससे पहले तो पता ही नहीं लगता। क्योंकि सामान्य जगत के अंदर तो ये चीजें चली रही हैं, पर इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं वो तो जब आप उसको ट्रेस करेंगे, उसको देखेंगे, जब उसको सहन करेंगे, उसका सामना करेंगे, तब पता चलेगा। अभी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी तो सारा व्यापार ही इसका है। When it is not satisfied, it hides in a corner and does not budge। And then you have no more energy, no more strength, you have no courage left। Your will is like a withering plant। प्लांट जो अब धीरे धीरे जो डल हो रहा है, मर रहा है। All resentment, disgust, fury, all despair, grief, anger, all that comes from this gentleman, for it is energy in action। वाइटल क्या है? एक्शन के अंदर प्रयुक्त की हुई ऊर्जा है। अब वो आपके अंदर अगर वो सहयोग न करे, और जब तक कोई दूसरा भाग मेरे पास हो नहीं जो उसको संलग्न करे काम के अंदर, कि तेरे जच रही हो या नहीं जच रही हो, पर करेंगे तो यही। बुद्धि ये कर सकती है, बुद्धि हमको दी गई है, पर बुद्धि भी एक सर्टेन लिमिट तक आपके बहुत ज्यादा लोअर जो मेंबर्स हैं उन पे तो थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है, और जब तक डीपर मूवमेंट नहीं आए, सही रूप से इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसके पास नेसेसरी पावर नहीं है। देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन विच साइड इट टर्न्स। कौन सी साइड के अंदर वो है। आपके पक्ष में है तो इतनी जबरदस्त रूप से ये एक क्रियाशील शक्ति है, आपको कुछ भी संसिद्ध करवा देगी। जो लोग विश्व में कुछ करते हैं, डल लोग थोड़ी होते हैं जो करते हैं। उनके अंदर, जैसे नेपोलियन कहता था, इम्पॉसिबल क्या होता है, दुनिया के लिए होगा इम्पॉसिबल, मेरी डिक्शनरी में तो शब्द ही नहीं है ये। एंड आई टेल यू, इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। मैंने इसके अंदर इतना काम किया, इतना मैंने ये किया, और जितना ही बड़ा काम आप करते हो, उतना ही बड़ा या सूक्ष्म आप उससे रिटर्न चाहते हो। वो जब उसको नहीं मिलता तो तुरंत ही स्पष्ट रूप से, या थोड़े आप कल्टीवेटेड हो तो सूक्ष्म रूप से वो स्ट्राइक के ऊपर चला ही जाता है। दैट इज इट्स मोस्ट पावरफुल वेपन। सबसे पावरफुल वेपन इसका क्या है? यू आर नॉट डूइंग व्हाट आई वांट, वेल आई एम नॉट गोइंग टू मूव, आई शैल शैम डेड। मैं तो मरे हुए की जैसे बिहेव करूंगा। एंड इट डज दैट फॉर द लीस्ट रीजन। छोटे से कारण के लिए भी, अरे भी सारा आश्रम मैंने बना दिया, इसके अंदर मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूं, किचन के अंदर क्या मेन्यू होगा वो डिसाइड करने के लिए आपने मेरे को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। 4 लोग आपने मिलके ये तय कर लिया। या फिर आप कोई आयोजन कर रहे हैं, उसके अंदर ये कोई चीज, अरे भाई ये क्या बात हुई। और फिर अगर ऐसा कोई कारण हो जो वास्तव में आप स्वयं की बुद्धि ही उसको
जस्टिफाई नहीं करती, और दूसरे भी ये कहेंगे कि आपके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, अब तो आपको टॉयलेट तो, अगर पहले इंडियन था, अब कम से कम वेस्टर्न तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब मैं 70 साल का साधक हूँ, अब इतने दिन से मैं यहाँ हूँ, बताओ इनको ये सेंसिटिविटी नहीं है कि इनको एक टॉयलेट बना के दे दें? तो साहब ऐसे-ऐसे व्यक्ति भी पांडिचेरी आश्रम से या कहीं भी के से भी, जिनके अच्छे भले नाम हैं, जिनकी पुस्तकें पढ़ के हमको प्रेरित होते हैं हम, वो उसको छोड़ के ऐसी अवस्था के अंदर भी ये मेरे को एक टॉयलेट नहीं बना के दे सकते। एक लीस्ट रीजन, उस समय वो साइकिक की बात सुन के, यार क्या हो रहा है? क्या ये बार्गेनिंग के लिए आए थे? मर जाएँगे, मर जाएँगे। इट इज़ अ वेरी बैड कैरेक्टर। इट इज़ वेरी टची। और छोटी-सी चीज़ से, किसी के लिए आपने गिफ्ट बनाया, उसने लेके उसको मुस्कुराया भी नहीं आपकी तरफ, एक साइड में रख दिया उसको। किसी के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो आपको तवज्जो ही नहीं देता जब वो मिलता है तो। इट इज़ वेरी स्पाइटफुल, यस, इट इज़ वेरी इल नेचर्ड, for I believe it is very conscious of its power, and it feels clearly that if it gives itself wholly, there is nothing that will resist the momentum of its force. ये आपकी वाइटल थ्रू एंड थ्रू जानती है कि वो आपको अगर फोर्स प्रदान नहीं करेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हर जना इसके सामने नतमस्तक होता है, इसी की सेवा के अंदर लगा हुआ है। जो छोटे मूवमेंट्स है जिसके अंदर आप, जो सेंसेशंस के सुख हैं, अच्छा सुनना, देखना, टच अच्छा, मेरा परिवार जिसको मैं गले लगा सकूं, मेरा का बोध, उससे थोड़ा सा बड़ा, और ईगो अपनी जो परिवर्तित हो जाती है, वो रूप, या आप इवन तपस्या का जो आपको भान होता है, उससे जो आनंद और अपना जो एग्रेंडाइजमेंट उससे होता है, वो बोध, ये सारों में इसको कहीं दिक्कत नहीं है, तो हर स्तर का भोजन करने के लिए ये तैयार है। And like all people who have a weight in the balance, the vital also bargains. I shall give you my energy. तो जैसे किसी के पास कुछ है, भाई अपन बार्गेन कर रहे हैं, मेरे पास कुछ सौदा है और ऐसा है जिसके ऊपर मेरा एकाधिकार है, मोनोपोली है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। मान लीजिए मेरे पास कोई वैक्सीनेशन की, मेरे पास मोनोपोली है, और इस समय आपको इस बीमारी के लिए वो अनिवार्य है, तो बार्गेन करने का मेरे पास पूरा राइट है। नहीं, इतने पैसे लेंगे, आप कह देंगे ये तो आप गैर वाजिब ले रहे हैं, मैं कह दूंगा चाहिए तो ले हो, नहीं तो जाओ। तो वाइटल इस बारे में बहुत कॉन्शियस है कि उसके पास ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर उसका एकाधिकार है। आई शेल गिव यू माई एनर्जी बट यू मस्ट डू वॉट आई वॉन्ट। तो एनर्जी दूंगा मैं। माँ के काम के लिए भी मेरे को इस चीज में तो एनर्जी है, मेरे को ध्यान ये इसमें अच्छा लगता है, इसमें तो एनर्जी मिलती है, पर वहां जाके मेरे को कोई देखता ही नहीं। मतलब उनको कोई मेरे से मतलब नहीं है, सारे दिन मेरे से काम करवा रहे हैं। अरे तो तू इस चीज के लिए थोड़ी आया था कि तेरे को ऊपर चढ़ा के बिठाएं। तू प्रेम से अपना जीवन भर वहां अगर बर्तन साफ करवा रही है माँ, और तेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, रिकॉग्निशन किस चीज का? आत्मा तो ये कह के आई नहीं कि मेरे को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो तो इसलिए आई थी कि उसको माँ से प्रेम है और वो अपने आप को समर्पित करना चाहती है। तो ये और चीजें कहां से बांध ली हमने? ये वाइटल जानती है इस बारे में कि मैं अपनी एनर्जी तब दूंगी जब जो मेरे को चाहिए वो मेरे को वापस आप इसके बार्गेन में आप मेरे को दोगे। मतलब आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। इफ यू डू नॉट गिव मी व्हाट आई आस्क फॉर, वेल आई विड्रॉ माई एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी पीछे खींच लूंगा या खींच लूंगी, वाइटल बोल रही है। एंड यू विल बी फ्लैट एज ए पैनकेक, एंड इट इज ट्रू, इट हैपन्स लाइक दैट। मतलब ये चीजें कितनी गहराई तक जमी हुई हैं, ये खाली वो ही व्यक्ति बता सकता है जो मार्ग पे कुछ दूरी चला है। अभी तो हम इसके दायरे में ही हैं, तो इस विषय में बात करना कि ये कैसे कैसे क्या क्या करती है, हाँ हम कुछ इसके विषय में सचेतन हो सकते हैं, पर उसी व्यक्ति को सच्चा अधिकार है जो इसके दायरे से अलग निकल के कुछ दूर चला है। इट इज डिफिकल्ट टू रेगुलेट इट।
Yet naturally, when you have succeeded in taming it, you have something powerful in hand for realization. जैसे दुर्गा का आपके पास शेर है, तो ये थोड़ी अपनी मनमर्जी कर रहा है, पूरी ताकत है, पूरी उसके अंदर भव्यता है, पर वाहन है उसका, उसका सबसर्विएंट है, सेवक है। इट इज दैट विच कैन कैरी बाय स्टॉर्म द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स। बड़ी से बड़ी जो बाधाएं हैं, उनको एकदम, जैसे वो कह रहे हैं काली आती तो उसके अट्टहास्य से, जो जोर से वो अट्टहास करती है, उससे ही सब कांप उठते हैं, भाग जाते हैं। आपके बीइंग में कोई भी छोटापन है, आप जो दान कर रहे हो माँ को, उसमें कोई भी चीज आप बचा के रखना चाहते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहते एक चीज हो, करते दूसरी चीज हो। अगर काली का प्रभाव आता है, वो एकदम छिन्न भिन्न कर देगा। वो ऐसी कोई चीजों को नहीं मान सकता, वो एक व्यवस्था क्रम को मानता है। वो योनि की सारी व्यवस्थाओं को भंग कर देता है, सबको यथा स्थान की, इसका ये स्थान है, वहां रख देता है। इट इज दैट विच इज केपेबल ऑफ टर्निंग एन इडियट इनटू एन इंटेलिजेंट पर्सन। इट अलोन कैन डू सो। फोर, इफ वन yearns पैशनेटली फॉर प्रोग्रेस, अगर किसी के प्रोग्रेस के लिए जबरदस्त इच्छा है, उत्कंठा है, if the vital takes it into its head that one must progress, even the greatest idiot can become intelligent। तो ये हमारे लिए तो बड़ी आशा की बात है। और पता नहीं ये माँ जो ग्रेटेस्ट कह रही है, वो शब्द को भी एक नया रूप मिल जाए, जैसे हम हैं। आई हैव सीन दिस, आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम hearsay, आई हैव सीन इट। आई हैव सीन पीपल who were dull, stupid, incapable of understanding, who understood nothing. You could go on explaining something to them for months. It would not enter, as though one were speaking to a block of wood. And then all of a sudden, their vital was caught in a passion. They wanted simply to please someone or get something. अगर उनकी वाइटल के अंदर ये आ गया, उसमें कोई जुनून आ गया, या कि मेरे को तो खाली उसको प्लीज, किसी व्यक्ति विशेष को, इसीलिए तामसिक व्यक्ति को कहते हैं, अभी परिवार अगर इसके होगा, तो इसका जो छोटा सा दायरा है, जो ये ब्लॉक ऑफ वुड जैसा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, मतलब इसमें कुछ भी जान नहीं है, निस्तेज सा है, वो भी भाग खड़ा होगा, रात दिन मेहनत करने लगेगा। किस चीज के लिए? परिवार के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो इन चीजों की अगर आवश्यकता न होती, तो विश्व में ये सफर ही नहीं करी जाती। और जिस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हमको समय भी दे दिया जाए, भाई जो चीजें हमको मूव कर रही हैं या सारे दिन रात दिन पीस रही हैं, और हम ये कहते हैं भी ये मेरे को समस्या है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, मान लीजिए वो सारी हटा भी दी जाएं, जैसे माँ ने कहा मेरा ड्रीम था, और जब मैंने आश्रम की स्थापना करके उसको फुलफिल किया, तब मैंने ये पाया कि लोग जो बहाना करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान या जो जो प्रतिबद्धताएं हैं जिसके कारण वो भगवान की ओर नहीं जा पाते, वो सारी यहाँ हटा दी। तब भी खाली वो क्या करते हैं? चैटर चैटर चैटर, खाली बकवास करते हैं सारे दिन। तो इसलिए ये बात कि किसी समस्या के कारण या चीजों की इन व्यस्तताओं के कारण वो परमात्मा की ओर नहीं जा पा रहे, ये एक मिथ्या बात है। और माँ कह रही है मैं इंतजार कर रही हूं कि मेरी इस बात को, मेरे इस अनुभव को कोई अदरवाइज या कोई मिथ्या बताए। मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। They wanted simply to please someone or get something, and for that, one had to understand, one had to know it was necessary. आप कितने भी तामसिक हो, परिवार आपको कह देगा जाओ कमाओ, ये तो करना ही पड़ेगा, ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए जो आत्मा के रास्ते के ऊपर जाता है, वो कोई नाकारा व्यक्ति थोड़ी है। इन अवस्थाओं को पार करके जो आत्मा के वशीभूत होके काम करता है, इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर उसके ऊपर कोई नियम विधान लागू नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर तो आत्मा का नियम विधान लागू था जिसकी कोई सामाजिक व्यक्ति कल्पना तक नहीं कर सकता। वो उन नियमों के अंतर्गत था। सामान्य चेतना तो उसको कल्पना तक नहीं कर सकती, वहन नहीं कर सकती। तो उसके ऊपर राजाज्ञा कैसे दंड दे सकती है उसको? उसके ऊपर दंड विधान था ही नहीं, साधु के ऊपर। वेल,
They set everything moving. They shook up the sleeping mind. They poured energy into all the corners where there was none. आप देख सकते हो, इस चीज के लिए अपन बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप इसमें जिस ये पढ़ रहे हैं या जो आपकी अभिप्सा उसके लिए मेहनत कीजिए। एक जना नहीं करना चाहता, और फिर भी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वो मूव करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, ऐसी ऐसी चीजों के लिए। तो इससे हमको पता चल जाता है कि वास्तव में हमारी ममता है, प्रीति की डोरी है, हमारी आसक्ति है, हमारा केंद्र है अभी कहाँ अटका हुआ है। एंड दे अंडरस्टूड, दे बिकेम इंटेलिजेंट, और उस भागदौड़ से कुछ उनके समझ में आया। तो वही व्यक्ति उसको कहा भी व्यापार में डाल दो इसको, या ज्यादा नाकारा है शादी कर दो इसकी, कम से कम भाग दौड़ करेगा, अभी तो उठता ही नहीं है बिस्तर से समय पे। फिर अपने आप वो सारी चीजें जो जिम्मेदारियां हैं वो इसके पीछे लग जाएंगी, तो ये स्वयं परिवार इसको परेशान करेगा कि खड़े हो, समाज कह देगा ये क्या कर रहे हो। और फिर भी कोई अगर हो तब तो एक अलग बात है। I knew someone who knew nothing practically, understood nothing, and who, when the mind started moving and the passion for progress took possession of him, began to write wonderful things. I have them with me, and when the movement withdrew, और जब वो जुनून चला गया, आपके कोई आयोजन है, कोई आप आयोजन कर रहे हो, उसके लिए कितना भागदौड़ करते हो। जब वो इवेंट चला गया, तो आप जो चीज उस समय कर पाए थे, अब सामान्य जीवन के अंदर, इसीलिए आप कहते हो भाई वहां हम कहीं गए, वहां तो पूरा डिसिप्लिन में रहते हैं। कोई कहता मैं पौंडीचेरी गया, कोई कहता मैं पर्टिकुलर इस संस्था में 10 दिन गया, वहां मैं अनुशासन रख पाता हूँ, फिर वहां मेरे जो निवास स्थान पे आता हूँ, फिर उसी ढर्रे के ऊपर आ जाता हूँ। तो वैसे ही व्हेन द मूवमेंट विड्रू, वाइटल का जो चार्म था, जब उसने विड्रॉ कर लिया, व्हेन द वाइटल वेंट ऑन स्ट्राइक, फॉर समटाइम्स इट वेंट ऑन स्ट्राइक एंड विड्रू, द पर्सन बिकेम वंस अगेन एब्सोल्युटली डल। वही व्यक्ति जिसने हो सकता है कि पूरे जन समुदाय को एकदम उत्साहित कर दिया हो, जोश से भर दिया हो, वही उसके ऐसे क्षण भी हो सकते हैं आप देख के कहोगे ये वो व्यक्ति है। क्योंकि हम जिसको व्यक्ति समझते हैं वो तो बहुत अनेकानेक हिस्सों से बना हुआ है। आप में कोई उत्साहित हिस्सा आके सामने बोल जाएगा, आप खुद भी आश्चर्य में कि अरे भाई ये बात कहां से आई। Naturally, it is very difficult to establish a constant contact between the most external physical consciousness and the psychic consciousness. अब धीरे धीरे माँ इसके और दूसरे स्थान पे आ गई हैं। जो मैं कह रहा था कि वाइटल के अलावा, वाइटल तो एक सर्टेन लेवल की तो स्ट्रेंथ आपको एनर्जी दे देगी, पर मोस्ट एक्सटर्नल फिजिकल कॉन्शियसनेस और आपकी साइकिक कॉन्शियसनेस है, उसके बीच सतत संपर्क, सतत क्या कभी कभार भी संपर्क होना बड़ी बात है। एंड ओह, द फिजिकल कॉन्शियसनेस इज प्लेंटी ऑफ गुडविल, इट इज वेरी रेगुलर, it tries a great deal, but it is slow and heavy, it takes long, it is difficult to move it. It does not get tired, but it makes no effort, it goes its way quietly. It can take centuries to put the external consciousness in contact with the psychic, but for some reason or other the vital takes a hand in it. तो भौतिक जो चेतना है वो उसमें गुडविल तो है, पर मूव नहीं करना चाहती, तामसिक है। जो हमने पहले भी पढ़ा था, तामसिकता और दूसरा क्या था, तमस और इलविल। तो इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, इनर्शिया और उसके अंदर। ए पैशन seizes it, it wants this contact for some reason or other, which is not always a spiritual reason, but it wants this contact. It wants it with all its energy, all its strength, all its passion, all its fervor. In 3 months, the thing is done. जब इसके अंदर जोश आ जाएगा, देखिए आप जोश आने के बाद के अंदर कितने बड़े बड़े विशाल दुर्ग हैं और हैं, जितनी विशाल कृतियां हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो व्यक्ति कर पाता है कि नहीं ये तो मेरे को करना ही है,
परीक्षा के वजन के कारण भी व्यक्ति उतना पढ़ लेता है जितना अगर उसको यूं मौका दिया जाए कभी उठा के नहीं करेगा। So then take great care of it, treat it with great consideration, but never submit to it. उसकी गुलामी मत करो, तरीके से काम में लो, for it will drag you into all kinds of troublesome and untoward experiments. And if you succeed in convincing it in some way or other, then you will advance with giant strides on the path. तब आप जायंट स्ट्राइड से पाथ के ऊपर मूव कर पाएंगे। ये एक जबरदस्त बात है। हालांकि इसके एक्चुअल उदाहरण बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो इसी के ऊपर आधारित है। अगर हमने कुछ दूरी तय की हो तो है। अब इसमें कोई बात नहीं तो देखिए, एक चीज है जो श्री अरविंद ने कही थी, वो मैं ढूंढता हूं अगर वो मिल जाती है, कि ये कैसे कैसे अपना पारितोषिक ढूंढती है। इसका हमको सेंस आना चाहिए कि वाइटल जब स्ट्राइक पे जाती है उसका क्या अर्थ है। हाँ, कोई बात? भैया रिलेट हो रहा है कि इस चीज को रिलेट कर पा रही हूँ आज जो पैसेज पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट पिछली क्लास भी में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे। आज वाला तो अपनी कहानी जैसी है। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्राइक पे कैसे जाता है, ये तो इसके विविध उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल है। हम जिसको उदाहरण समझते हैं, ठीक है, हमारे लिए तो उतना ही उदाहरण है। भाई किसी बच्चे का जितने में पेट भर जाता है तो वो कहता है मैंने बहुत खा लिया, मेरी लिमिट का, हाँ उसकी लिमिट का तो खा ही लिया, ठीक बात है। पर अपने आप में वो कोई लिमिट है ऐसी बात नहीं है। ये वाइटल क्या क्या कर सकती है, ये मैं तुमको एक पैसेज जरूर पढ़ के सुनाऊंगा, कितनी गहराई तक ये चीज समस्या है। और किसी के कोई बात है क्या इसके अंदर? शब्या जी, नंद किशोर जी। हम ठीक से नहीं समझ पाए इसको कि हाँ, स्ट्राइक कैसे करता है। हाँ, स्ट्राइक मतलब कोई चीज जो उसके लाइकिंग की नहीं है। मान लीजिए मैं माँ के समय हूं, 4 साधक हैं, या मैंने कोई ऐसे काम के अंदर मेरी भूमिका है, ओरोविल के निर्माण की अंदर मेरी भूमिका है, मैंने उसके अंदर काफी सामान दिया है या मैंने समय दिया है। पर उसके अंदर मेरे को हमेशा ये लगता है कि माँ मेरी बजाय उसके अंदर किसी दूसरे को ज्यादा महत्व दे रही है, तो वो स्ट्राइक पे चला जाता है। या एक व्यक्ति प्रणाम करने के लिए माँ के पास गया, वो कह रहा आज पता नहीं माँ ने मेरी तरफ मुस्कान ही नहीं करी, तो वो स्ट्राइक पे चला जाता है। स्ट्राइक मतलब अब वो किसी भी काम के अंदर जो रस लेना चाहिए, जो जितना उसको देना चाहिए, वो हड़ताल करने का मतलब क्या होता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो आइदर तो आप क्या कहेंगे, भोजन का मेरे को मन नहीं है, थोड़े आप डिसेंट हैं, थोड़े आप सभ्य हैं, तो आप बाहरी काम तो नहीं छोड़ेंगे, पर उसके अंदर जो आपका भाव है, जितनी फ्लॉलेसनेस है, जितनी आपके ट्रांसपेरेंसी है, उसमें थोड़ा 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 अंतर आता है। आप मेरे से प्रेम से तो बात करेंगे, बारी तरीके से, अंदर से आपके रिजेंटमेंट होगा कि ये कोई ऐसी चीज आपने मेरी देखी जो आपके मापदंड पे पूरी नहीं उतरती। आपने कहा अरे ये क्या बात हुई। या आपने किसी के लिए प्रेम, सारे दिन जिसको समाज में प्रेम कहते हैं, एक बार तो हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जब हमारी सारी चीज पूरी नहीं होती तो हम जान लेने के लिए भी तैयार हैं। ये जितनी भी हत्याएं करी जा रही हैं, ये रात दिन हम टीवी के अंदर पढ़ते हैं, कोई न्यूज ऐसी नहीं छोड़ते जिसके अंदर मतलब एक कोई भी सेगमेंट के अंदर की ऐसी न्यूज न आती हो। और किसके लिए होती है वो हत्याएं? लाइकिंग डिसलाइकिंग का के आधार पर हम जो रिएक्शन करते रहते हैं, हमेशा वही यहाँ पर
दर्शाया गया है। स्ट्राइक पे जाना एक अलग बात है। स्ट्राइक पे आप हाँ, सूक्ष्म तरीके से जा सकते हैं और अच्छा। एकदम भड़कीले तरीके से भी जा सकते हैं। हम्म, 20 साल तक भी किसी को पता नहीं चले कि आपकी वाइटल स्ट्राइक पे आप आश्रम में रह रहे हैं प्रेम से, पर आपके रिजेंटमेंट्स हैं, आपके ग्रजेस हैं, आप फ्लॉलेसली किसी व्यक्ति विशेष से आपकी नहीं पटती। आश्रम में हाँ, थे ऐसे-ऐसे व्यक्ति जो जो पिलर्स थे आश्रम के, औरों की क्या बात करें, वो उदाहरण का यहाँ नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो हमको नहीं, पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसे लोग जिनका मतलब नाम है आज, वो हम ये कह रहे हैं कि ये फ़ॉरमोस्ट 10 शिष्यों में से एक थे। हम्म, उनके आपस के अंदर रिजेंटमेंट्स हैं सपोज़, 2 को बिठा के जैसे एजेंडा के अंदर 2 के रिजेंटमेंट है, माँ ने दोनों को बिठाया, तो माँ उनको हार्मनी का पाठ पढ़ा रही है, कह रही ये। हम्म, अब माँ ने उनको पढ़ा दिया होगा, उनकी ये तो देखिए वास्तव में और गहराई पे आप जाते हैं। माँ के कहने से हो सकता है वो प्रेम से आपस में साथ में खा भी रहे हों, आपस में कुछ भी कर रहे हों, पर एक कहीं न कहीं जो फ्लॉलेसनेस है, सम अब अब समझे भैया। तो वो स्ट्राइक के ऊपर चली जब जाती है, स्पेशली माँ के कार्य के लिए तो। आप किसी मतलब ऐसे मैंने उदाहरण सुने हैं, जिन वो हम्म, संस्था जब शुरू हुई थी, मैंने अपना रात-दिन उसके अंदर दिया। हम 4 जनों ने मिलके श्री अरविंद की वो सोसाइटी या पर्टिकुलर वो सेंटर या वो कोई अभियान, हमने 8 जनों ने शुरू किया। अब समय पाके क्या होता है धीरे-धीरे जी उन्होंने तो इसका लाभ उठा लिया। तो मैं तो बिल्कुल उससे पीछे आ गया जी। या आप और भी ज़्यादा अनकल्चर्ड हैं, तो आप ओपनली उसके लिए फिर बाद में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। उसका सामने वाले का या उसका नुकसान किस तरीके से हो। बच्चों वाली सी बात है कि ये चीज़ मेरे को नहीं मिले तो उसको वो भी उसका उपभोग नहीं कर सके तो मैं उसको विकृत कर दूँ, नुकसान करूँ, तोड़ दूँ, कैसे भी। ये भावनाएँ जो हैं, इस तरीके की वाइटल की, ये हत्या तक के ऊपर आ जाती है, हिंसा तक उतर आती है। ये सारी चीज़ें पर ये एक सामान्य स्तर की हम बात नहीं कर रहे, ये तो रात-दिन देखने को मिलती है। पर अगर हम गंभीर साधना की स्थिति में भी हैं, तो भी ये नहीं है, हमको इसको मीट करना पड़ता है। और तब इसके सच्चे रंग कितनी गहराई तक घुसे हुए हैं। मोक्ष की कामना तक भी नहीं जाती, आप और छोड़िए। आप बहुत ज़्यादा अनन्य रूप से इस मार्ग के ऊपर हैं। आपको ये कह दिया जाए अब आपको मोक्ष नहीं मिलेगा या मन में ये कहीं न कहीं कोई अगर कोई वास्तव में सीरियस है, तो उसको कोई ये मोमेंट ये निश्चित आ सकता है कहीं मेरे को मिल तो जाएगा क्या माँ श्री अरविंद के पथ के ऊपर चल के? पर क्योंकि वो फिज़िकली मौजूद नहीं है, अगर मौजूद थे तो लोगों के विश्वास रोज़ डगमगा जाता था। माँ कह रही है उनको मेरे पे विश्वास नहीं है क्योंकि आई डू नॉट हैव ऑल द मनी नीडेड टू रन द आश्रम। आश्रम चलाने के लिए जब माँ ने अपनी साड़ियाँ बेची या जो ऐसी स्थिति आई आश्रम के अंदर लोगों का कि ये क्या जगदम्बा हुई, जो आश्रम का संचालन नहीं कर पा रही और ये कोई एक दिन की बात नहीं। श्री अरविंद आए थे, उनके आप पत्र देखिए, उनके इवन पत्नी के नाम जो पत्र हैं वो देखिए, उसमें वो एक हमेशा ही पैसों की समस्या रही। माँ जब आई तब वहाँ तो एक-एक चीज़ ऐसी अगर हम देखते हैं, कोई प्रणाम करने गया तो उसके रिजेंटमेंट, माँ ने कोई चीज़ दी, एक जना तो उसको सहर्ष ले रहा है जिसके रिजेंटमेंट है मतलब जिसके ये मूवमेंट आ गया, उसकी वाइटल कैसे स्ट्राइक के ऊपर जाती है, उसके सारे पत्र यही तो दिखा रहे हैं। भाई पत्र हमको निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए। अब ये मैं आपको द मदर 32वां वॉल्यूम समझ है, रहे हैं भैया। ये 32वां वॉल्यूम है कंप्लीट वर्क्स का। अच्छा, श्री अरबिंदो के कंप्लीट वर्क्स का 32वां वॉल्यूम है जिसके अंदर से मैं आपको एक रेफरेंस पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे कुछ भैया थोड़ा-सा कुछ सेक्शन क्या ये पैसेज जब पढ़ोगे 32वां वॉल्यूम। क्या बताया स्नेहा? सिलेक्शंस में है क्या जो पढ़ोगे अभी आप? बुक तो सामने है जो अब आप अभी पढ़ोगे। ये मैं नहीं बता सकता अभी, अच्छा हो भी सकता है और न भी हो। अच्छा ठीक है। एनीहाउ उसमें आप खोज सकते हो कि 32वां जो वॉल्यूम है,
ठीक है, पढ़ो। उसमें पेज 374 पे है। तो आपको अपना जो सिलेक्शंस है उसका सेकंड पार्ट वॉल्यूम 32 और अब सिलेक्शंस के अंदर जो रेफरेंस दे रखे हैं उसमें देखो 374 पेज नंबर है तो है, नहीं है तो नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ भैया, वॉल्यूम 32 है, द मदर विथ लेटर्स ऑन द मदर। हाँ यही है। उसके अंदर सिलेक्शंस में जो रेफरेंस दे रखे हैं उसमें देखो 374 नंबर है क्या, क्योंकि पेज नंबर 1 से ही है सिलेक्शंस। तो रेफरेंस देखो जो ब्रैकेट में लास्ट में नंबर दे रखे हैं पेज नंबर। नहीं है वो, 1000 से शुरू है, 986 से शुरू है। अरे कैसी बात करते हो आप? मतलब द मदर पहले नंबर पेज से अपन ने सिलेक्शन ही नहीं किया 32वें वॉल्यूम का, ऐसा कैसे हो सकता है? 226, हाँ भैया, ठीक है, समझ में आ गया अब समझ में आ गया भैया। हाँ 374 पेज का जो सिलेक्शन है किताब का, मतलब अपनी किताब में उसका क्या नंबर है पेज नंबर वो मैं नहीं जानता। तो ठीक है, मैं ये पढ़ के बता देता हूं आपको। ये श्री अरविंद लिख रहे हैं, द मदर इन सोल चार्ज ऑफ द आश्रम। मदर जो है वो सोल चार्ज, एकमात्र जो है हाँ, उनके, मिल गया, है ना? हाँ, 1015 पे है। हाँ ठीक है। What your vital being seems to have kept all along is the bargain। मतलब ये साधक को लिख रहे हैं, श्री अरविंद लिख रहे हैं। ये लेटर्स बहुत ही जबरदस्त लेटर्स हैं। इसको क्यों हम इन चीजों को का रसास्वादन नहीं करते? गजब हैं ये, जबरदस्त हैं। पर हाँ, ये जबरदस्त तब बनते हैं जब आप मार्ग पे चल रहे हों, नहीं तो ये मीनिंगलेस है। इसीलिए हम कभी उठा के इनको पढ़ते नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि थ्रू आउट ऑल अलोंग आपकी जो वाइटल है सीम्स टू हैव केप्ट द बार्गेन और द मेस एटीट्यूड इन दीज मैटर्स। इन चीजों में भाई इसका वेयर अबाउट या उसका जो बैकग्राउंड है जो भी है, उसने श्री अरविंद को माँ के विषय में या जिस भी विषय में उसने अपना रिजेंटमेंट कहा होगा, मेरे को तो ये चीज नहीं मिल रही, मैं तो ये कर रहा हूं तो भी। तो मैस, मैस मतलब किचन, जहां खाना खाते हो आप। मैस एटीट्यूड इन दीज मैटर्स, इन चीजों के विषय में तुमने जो बार्गेन का एटीट्यूड या मैस एटीट्यूड लिया है, उससे ये चीज पता चलती है कि आपकी वाइटल के अंदर हमेशा से ये छिपी रही है और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा होगा। ये समझो तुम, वो ऐसा व्यक्ति जिसने सारी चीज समर्पित कर दी, जो भावना रखता है और आश्रम में चला गया है। क्योंकि इस सेक्शन का टाइटल है द मदर एंड द डिसाइपल इन एंड द डिसिप्लिन इन द आश्रम। उसके अंदर कि क्या कैसा अनुशासन है ये। वन गिव्स सम काइंड ऑफ कमोडिटी, एक व्यक्ति जो है कोई चीज देता है, विच ही कॉल्स डिवोशन, और उस कमोडिटी का नाम वो कहता है डिवोशन, भक्ति और सरेंडर। मैंने तो समर्पण कर दिया माँ को, मैंने तो माँ के प्रति भक्ति रखी है। ये जैसे आप कमोडिटी, आपने 5 रुपए का सिक्का दिया तो 5 रुपए की आपको कोई भी चीज दुकानदार या जहां भी आप हो, आपको रिटर्न में देना चाहिए 5 की। आप जितने देते हो उस उतना आपको वापस मिलना चाहिए। आपने एक रोटी खाई तो उस रोटी को आपको उतनी तृप्ति तो देनी ही चाहिए। आप कोई चीज देते हो, आप पानी का 1 गिलास पीते हो तो 1 गिलास अपने पेट में जाना चाहिए और उसको जितनी तृप्ति होनी चाहिए उतनी तो देनी चाहिए आपको। तो आप माँ को एक कमोडिटी देते हो, एक वस्तु देते हो और उसका नामकरण कर देते हो डिवोशन और सरेंडर।
इससे थोड़ा सा ध्यान से ये समझने की कोशिश करो कि ये बात जो या जो उदाहरण अभी जो हम वाइटल का दे रहे थे कितनी गहराई तक है और क्या हम उस दायरे में अभी आए हैं क्या? क्योंकि जिसको ये चिट्ठी लिखी जा रही है उसने अपना सारी चीज त्याग के वो आश्रम में आ चुका है, मां श्री अरविंद की शरण में आ गया है। उसको ये कह रहे हैं, मतलब कितना आदमी को बुरा लगे कि मेरी डिवोशन और सरेंडर को ये कमोडिटी कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं। अब बताओ, कोई दूसरा कहता तो उसको तो आप झुंझलाट कर भी सकते थे, श्री अरविंद के लिए तो अब मतलब किसको जाके कहेंगे? वाइटल में तो फिर भी झुंझलाट रह सकती है कि ये श्री अरविंद। मतलब ईमानदारी से मैं इनके लिए सारी चीज अपने परिवार, बच्चा, जो भी आपकी चीजें हैं जिसके आप चिपटे हुए हो वो छोड़ के वो वहां गया है। उसके पास वो सारे ही कारण थे जो आपको छोड़ने नहीं दे रहे अपने परिवार को या उस व्यवस्था को जिसमें आप हो। उसको छोड़ के उसमें कोई तो मूवमेंट रहा होगा। और श्री अरविंद उसको क्या नाम दे रहे हैं कि तेरे पास ये जो कमोडिटी है, तो वो कह रहा है आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आप मेरे को इंसल्ट कर रहे हैं। ही कॉल्स डिवोशन और सरेंडर एंड इन रिटर्न, और उस कमोडिटी के रिटर्न में क्या चाहता है? द मदर इज अंडर ओब्लिगेशन टू सप्लाई सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल डिमांड्स। सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी आपूर्ति करने के लिए ओब्लाइज्ड हैं, बाध्य हैं। क्योंकि मैंने मां को भक्ति दे दी, क्योंकि मैंने मां को समर्पण दे दिया, तो साधना तो होनी ही चाहिए। तब तो मेरी चाही तो होनी ही चाहिए। इतना मैं मां के लिए कर रहा हूं तो मां, मेरे शरीर का रोग तो कैसे रह सकता है? और फिर भी बताओ अब मैं, और आप ऐसे क्षण में हो, 50 साल आपने इधर उधर नहीं देखा और अब आप आश्रम में हो, आपको एक बेसिक सुविधा नहीं मिल रही हो कि अरे मेरे को खाली एक छोटी सी ये चीज हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं और फिर माँ का काम करने लगूं, ये हो तो भी, और आपको वो सुविधा न मिले तो आप कहते यार मतलब क्या है? ये चीज मेरे को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि जीवन में वास्तव में मायने क्या है। मेरा तो लाभ उठा लिया इन लोगों ने, मां श्री अरविंद ने तो मेरा लाभ उठा लिया या आश्रम ने मेरा लाभ उठा लिया। अब जब मैं जर्जर कंडीशन के अंदर हूं तो उन्होंने पकड़ के फेंक दिया मेरे को, या नर्सिंग होम के अंदर डाल दिया जहां कोई आके मेरे से पूछता नहीं, बात करता नहीं, मेरे को जिस चीज की आवश्यकता है वो समझते नहीं। इन्होंने तो एक पर्टिकुलर विधान बिठा रखा है कि ये मेन्यू देना है, मेरे को वो पचता नहीं। अरे इससे तो मैं परिवार में रहता, इससे तो मेरे भी कोई, मैं ऐसा कोई नकारा आदमी थोड़ी था, मेरे भी फैक्ट्री चल रही थी, मेरे भी ये था, मेरे भी वो था, जो भी। एंड डिजायर्स, और वो क्या डिजायर करता है? स्पिरिचुअल, मेंटल, वाइटल एंड फिजिकल। स्पिरिचुअल डिजायर्स की आपूर्ति करे मां, मतलब मेरे को शांति उतरे, या जिसको भी आप सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कहते हो, वो आपको प्रतिदान न मिले, मां को आप कमोडिटी देते हो डिवोशन और सरेंडर, उसकी एवज में मेंटल, मेरे को तो मानसिक प्रकाश ही नहीं आया। अरे इसमें क्या फायदा है? ये जो क्लास ले रहे हैं इसके अंदर मैं तो ध्यान जब करता हूं तब मेरे को, मैं तो ध्यान वाला बंदा हूं, या मैं ये वाला बंदा हूं, या मैं, या फिजिकल, मेरे को तो फिजिकल तो कोई फायदा क्या हुआ? वाइटल, वाइटल मेरे को मेरी जो डिमांड्स है वो सप्लाई नहीं कर रही माता जी। मतलब ऐसी बात है, आप चिट्ठियां देखो। और दूसरी तो छोड़ो, ये जो 18वां वॉल्यूम आया है माँ का, जो 12 साधकों के साथ पत्र व्यवहार है, उसमें सारे रंग ढंग पता चल गए। वो तो 12 जो विशिष्ट हैं उनके साथ पत्र व्यवहार है, वो आप गंभीरता से, पर उसको हम इनफ अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर सकते भाई, जब तक हम उस मार्ग पे नहीं हैं हम कैसे समझें कि कौन सी चीज कितनी गंभीर है? हम आकलन करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो पदार्पण किया है जिस जीवन के अंदर, हम तो वो कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसका आकलन नहीं कर सकते और हम करना चाह भी नहीं रहे, हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम खाली ये जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि वाइटल जिसको आप इतनी सतही समझ रहे हो, या आप सोच रहे हो कि हम रिलेट टू कर पा रहे हैं, वो पीछा नहीं छोड़ती आपका। द्वार जब मुक्ति का हो वहां तक भी, जब आपका अंतिम पड़ाव तक नहीं छोड़ती आपको। आप क्या समझ रहे हैं? ये कोई इतनी आसान चीज है क्या जो यूं ही आपको छोड़ देगी?
और इफ शी फॉल्स शॉर्ट इन हर टास्क, अगर माँ ये सप्लाई आपको नहीं कर सकती कि आपकी जो डिमांड है, डिजायर है, वो चाहे डिजायर स्पिरिचुअल है, कि मेरे को तो फिर फायदा क्या हुआ, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा आज। जैसे माँ ने श्री अरविंद से पूछा कि भी जिसको समाधि कहते हैं, मतलब माँ सारा ओकल्टिज्म सीखी आई, सारी चीज करी आई। श्री अरविंद को एक दिन पूछा कि भाई ये जो जिसको समाधि का इतना जबरदस्त वर्णन किया जाता है, इतने ग्लोरीफाइंग टर्म्स के ऊपर उसको बताया जाता है, व्याख्या की जाती है, तो मेरे को तो कभी ऐसा हुआ नहीं। माँ ने कहा कि ये कोई हीनता की निशानी है क्या, भी मेरे साथ तो कभी जिस तरीके से ये सारे ग्रंथ और सारे ये स्पिरिचुअल बुक्स भरी हुई हैं, ऐसी समाधि वो समाधि, तो श्री अरविंद ने कहा ये तो अनकॉन्शियसनेस है, और मेरे को भी ऐसी कभी नहीं हुई। तब माँ ने कहा मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई कि एक आदमी ऐसा है जो इसको कह रहा है, नहीं तो हर जना भरा हुआ है इससे कि मेरे को स्पिरिचुअल, मैं आधी घंटे रोज अगर 1 साल तक बैठा हूं आंख बंद करके, तो कुछ तो होना चाहिए। अब उन्होंने वर्णन पढ़ रखे हैं, कुंडलिनी ऐसे होती है, और वो कल्पनाएं करने लगते हैं कि हाँ मेरे तो ये वाली हो गई। अब बताओ उनको अगर किसी प्रैक्टिकल चीज के लिए कहा जाए कैसे पसंद आएगी। माँ अगर दिलीप कुमार रॉय को कहे कि अकेले में गाया कर, अब वो उसने अपने आप को पता नहीं कहाँ बिठा रखा है उस समय अपने मन के अंदर, उसको कैसे अच्छी लगेगी ये बात। तो जिस व्यक्ति के ध्यान की ओर की ये प्रवृत्तियां हैं, वो बारीकी से देख सकता है, उसको कोई न कोई रिटर्न कि मेरे को तो ये मिलना ही चाहिए भाई, ये होमवर्क में क्या आएगा, ये करेंगे तो कुछ आएगा। इफ शी फॉल्स शॉर्ट इन हर टास्क शी हैज ब्रोकन हर कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठेका लिया था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं जी, ये ठेका लिया, वो तोड़ दिया, करार तोड़ दिया उन्होंने। तो जो हम दोनों ने करार किया था कि आप 1 साल तक मेरी कंपनी नहीं छोड़ेंगे, उसके एवज में मैं आपको इतना पैसा दूंगा, अब मैंने तो पैसा आपको दे दिया, आपने तो करार तोड़ दिया। द आश्रम इज ए सॉर्ट ऑफ कम्युनल होटल, एक सामुदायिक होटल या मैस है। मदर इज द होटल कीपर और मैस मैनेजर। वन गिव्स व्हाट वन कैन और चूजेस टू गिव। जो व्यक्ति दे सकता है या जो देने की उस चयन करता है, भाई ये वाली चीज दूंगा, मेरे ये जो है बैंक के अंदर इतने पैसे पड़े हैं, ये सारे थोड़ी देने चाहिए, ये तो जो गीला दिन होगा उस दिन मेरे काम आएंगे, जिस दिन लकड़ियां भीग जाएंगी उस दिन काम आएगा भाई, उस दिन खाना कौन देने वाला है मेरे को। या मेरी ये पर्टिकुलर चीज है, या कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ दे दिया। हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जिन्होंने सर्वस्व दे दिया, और फिर भी वाइटल क्या छोड़ देती है उनको ऐसों से। उनकी जब हम बारीकी से कहानी पढ़ें तो निश्चित रूप से वो प्रणम्य हैं, वो आइडियल हैं वो लोग, पर वाइटल का क्या नेचर है ये समझ रहे हैं हम। इससे उन लोगों के ऊपर थोड़ी कोई आक्षेप है, और इट मे बी नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट द अफोरसेड कमोडिटी। या फिर व्यक्ति ने जो ऊपर जो कमोडिटी का नाम लिया, किसका, सरेंडर, डिवोशन, उसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। भाई मैं तो फकीर आदमी हूं और वो ही था, मैं तो आ गया आपकी शरण में, आप मेरे को जो काम बताते हो मैं बिल्कुल वैसा का वैसा कर देता हूं। और जिसमें मेहनत भी है, जिसके अंदर फिजिकल लेबर है, मेंटल उसके अंदर फोकस करने की जरूरत है, 18 घंटे लगा के मैंने पेड़ लगाए हैं पूरे मातृ मंदिर के अंदर चारों तरफ। ऐसी कंडीशंस के अंदर पूरी पूरी रात में रहा हूं, जो इतने मच्छर, गर्मी इतनी, जहां चारों तरफ जो कंडीशंस हैं बड़ी होस्टाइल कंडीशंस हैं, उसके अंदर मैंने ये काम किया है। पर ये करने के बाद भी कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसी, क्योंकि आपके अंदर अगर कोई चीज दबी हुई है तो वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई जेस्चर, माँ ने चाहे अपना बेस्ट ही दिया हो, पर वो दबी हुई चीज तो सेटिस्फाई हो नहीं सकती। सारा जो जगत है उसको लाके दे दिया जाए तो उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो जिस दिन उसका दिन आएगा, जिस दिन साइकिक थोड़ा सा ढीला होगा, जिस दिन आपकी विल पावर थोड़ी सी ढीली होगी, वो किसी भी कारण से हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ी ढीली है,
आपकी वाइटल हेल्थ है, वो आपकी स्वयं की या परिवार में कोई ऐसी चीज हो गई या कोई ऐसी घटना हो गई या कोई ऐसा शौक आपको लगा कि आप उसको तुरंत अभी एसिमिलेट नहीं कर पा रहे, तो ये चीजें ऐसा मौका देख के, ऐसी चीज देख के धीरे सी आपके कान में फुसफुसा देंगी। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, वो ये कहेगा यार समय खराब कर रहा है। ओहो, तेरे साथ ऐसा हुआ? अरे तू तो आश्रम का एक वन ऑफ द मेन पिलर्स है, तेरे को ही मना कर रहे हैं कि रूम के अंदर मेरे को खाली एक इधर से चूहे निकलते हैं मेरे, या इधर से सांप निकलते हैं। मैं उनको कह रहा हूं भैया मेरे इमरजेंसी, इसको रात को बंद करो, इसमें से चीजें निकलती हैं। वो कह रहे हैं भी हमारे पास टाइम नहीं है। बताओ आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? ओहो, आपका तो मतलब ऐसे डेडिकेटेड व्यक्ति के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर आपके जितने भी जो भी चीजें थी वो राइज अप हो जाती हैं। जो आपके सबकॉन्शियस में जितनी सारी चीजें दबी पड़ी थी, उतनी ही शक्ति के साथ वो वापस ऊपर आ जाती हैं। और इडियट आवर, जैसे सावित्री में वो कह रहे हैं ना, इडियट आवर, वो सारे को तहस नहस कर देता है। ये जो सावित्री में कह रहे हैं, एन इडियट आवर डिस्ट्रॉयज व्हाट सेंचुरीज मेड। शताब्दियां मिलके जो चीज तैयार करती हैं, एक इडियट आवर मतलब ऐसी चीज आई, उसने सारी को तहस नहस कर दिया। इतना मधुर संबंध है, 50 हमारा जी 50 सालों का संबंध है, और एक कोई ऐसी छोटी सी चीज जो आपको मायने ही नहीं रखती, उसके लिए क्या जी हमारा तो बिगड़ गया। ओहो, ये तो बुरी बात है। तो मां को आप ये देते हो, इन रिटर्न द पैलेट, मतलब आपकी जीभ के सुख हैं, द स्टमक, आपके पेट के सुख हैं, एंड ऑल द फिजिकल डिमांड्स हैव टू बी सेटिस्फाइड टू द फुल, पूरी पूरी। अब इसके अंदर ये तो है नहीं कि श्री अरविंद एग्जाजरेटेड तरीके से ये कह रहे हैं। इफ नॉट, और यदि उनको पूरा भरण पोषण उसका नहीं किया जा रहा, अरे ये क्या खाना दिया जा रहा है मेरे को, पेट ही नहीं भर रहा, ये एटमॉस्फेयर मेरे को सूट नहीं कर रहा, मेरे को ऐसे साइड का रूम दे दिया, वहां समुद्र की हवा आती है, मैं कह रहा हूं मेरे अस्थमा है। श्री अरविंद को चिट्ठी लिख दी, माता जी को चिट्ठी लिख दी, जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको कह दिया, अरे कोई सुनवाई नहीं है। ये तो मेरे हेल्थ की इश्यू हो रही है, मेरे आंखों में दिक्कत हो रही है भाई इस चीज से, या मेरे इस पर्टिकुलर, और है आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम, ये कौन कह रहा है कि नहीं है। इफ नॉट, वन हैज एवरी राइट टू कीप वंस मनी, और अगर माँ उसको सेटिस्फाई नहीं करती पूरे पूरे तरीके से, तो आप अपनी कमोडिटी को बचा के रख लेते हो। और आपकी कमोडिटी क्या है? डिवोशन, आपका सरेंडर। ये तो माँ काम की नहीं है। एंड टू अब्यूज द डिफॉल्टिंग होटल मैनेजर, होटल कीपर, और जिसने करार तोड़ दिया, उस होटल कीपर को अब्यूज करने के पास, या मेस मैनेजर को अब्यूज करने का पूरा राइट है आपको। इनफैक्ट कोर्ट में उसके खिलाफ दावा करने का आपके पास राइट है। आप दावा कर बैठते हैं कि नहीं ये कोई बात नहीं भी, हम जा रहे हैं आश्रम छोड़ के, क्यों जी, ये कारण हैं, तो इन कारणों के लिए आए थे क्या आप? ये बातें मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम इंटेलिजेंस थोड़ी काम देती है। श्री अरविंद के अगर आप पत्र पढ़ें, इतने मार्मिक पत्र हैं, इतने जबरदस्त पत्र हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं भी ये तू जो कदम उठाने वाला है, इससे मेरे को इतनी गहरी पीड़ा होगी। व्यक्ति लिख रहा है, गुरुदेव मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, और मैं मेरे सुसाइड नोट के अंदर लिखूंगा कि इससे श्री अरविंद का मां का कोई लेना देना नहीं है, इससे आप पे कोई भार नहीं आएगा। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, पर मैं आश्रम में उपद्रव कर रहा हूं खाली। वाइटल लिख रही है ये, प्योर, ये एकदम वाइटल के शब्द हैं, वेल मीनिंग तरीके से। दूसरा कहेगा आहा कितना साइकिक आदमी है, ये तो बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू भक्त है। और जब श्री अरविंद उसका जवाब देते हैं, उनकी जो जो आंतरिक दृष्टि है, उसको जो जाला है, जो क्लाउड है, उसको फाड़ के जो उसको जवाब देती है, पर उस जवाब को भी हम वास्तव में तब अप्रिशिएट कर सकते हैं जब अपने डीपर मोमेंट्स के अंदर हों। ये गुरु ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए श्री अरविंद ने कहा, माँ और श्री अरविंद, मैंने खुद ने जो चीज सहन करी है, खाली एक डिवाइन लव है वो सहन कर सकता है, नहीं एक एक केस ऐसा। सामान्य व्यक्तियों ने तो इतनी तकलीफ ही नहीं थी, जितने जो असामान्य, जो विशिष्ट लोग थे,
जिन्होंने हमको तो असैसिनेशन कर दिया, हमको मार डाला। ये कह रही है माता जी। हम कह रहे हैं इतने बड़े बड़े साधक, इतने बड़े भक्त। तो माँ जो कह रही है क्या हम उस शब्द पे विश्वास करें? तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो तो ये वाला किया गया, अब्यूज द डिफॉल्टिंग होटल कीपर और मेस मैनेजर। दिस एटीट्यूड हैज नथिंग व्हाटएवर टू डू विद साधना और योग। और इस एटीट्यूड का साधना या योग के साथ कोई लेना देना नहीं है। पर हमारा योग और साधना से लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये तो उसी व्यक्ति के लिए है जो इन शब्दों से ताल्लुक रखता हो, साधना या योग। हाँ, अपने आप को खुश करना है, उसमें किसको दिक्कत हो रही है? एंड आई एब्सोल्युटली रेपुडिएट द राइट ऑफ एनीवन। किसी के भी ये अधिकार को मैं रेपुडिएट करता हूं एब्सोल्युटली, टू इम्पोज इट एज ए बेसिस फॉर माई वर्क और फॉर द लाइफ ऑफ द आश्रम। किसी को कोई राइट नहीं है, बिल्कुल भी इतना सा भी राइट नहीं है। उसने 50 साल काम किया और माँ ने एक दिन लिख के दे दिया कि इसको बाहर फेंक दो सड़क के ऊपर, इनफैक्ट पीछे से मुड़ के पानी तक भी मत देना इसको, तो भी उसको अब्यूज करने का, माँ को कुछ भी गलत कहने का राइट नहीं है। माँ यहाँ बिल्कुल सोल चार्ज है, यहाँ एकमात्र माँ है। देयर आर ओनली 2 पॉसिबल फाउंडेशंस फॉर द मटेरियल लाइफ हियर। आश्रम में मटेरियल लाइफ के 2 ही संभव आधार हैं। One is that one is a member of an ashram founded on the principle of self-giving and surrender. One belongs to the divine and all one has belongs to the divine. और व्यक्ति के पास जो कुछ भी है, मतलब व्यक्ति स्वयं और इसकी बिलोंगिंग, वो सब परमात्मा की है। In giving, one gives not what is one's own, but what already belongs to the divine. ये कितनी जोरदार बात है। और जब आप भगवान को देते हो, मैं प्रभु आपका हूं, मैं मेरी ये चीज आपको देता हूं, अरे मेरी कहां हो गई फिर? तो अब वो प्रभु की हो गई। तो अब जो मैं उनको दे रहा हूं वो उन्हीं की चीज उनको दे रहा हूं और उसमें आनंद अनुभव कर रहा हूं। अगर मेरे को उसमें कहीं भी ग्रज है तो तुरंत ये समझ लेने की बात है कि समर्पण नहीं हुआ। वाइटल अभी भी उससे आसक्त है, उसको रोके रख रही है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट और रिटर्न, नो बार्गेन, नो रूम फॉर डिमांड एंड डिजायर। कोई पेमेंट नहीं है इसका। जी हमने तो 500 करोड़ रुपए की 1000 करोड़, अरे इससे मतलब क्या कोई माँ की एक झलक भी आप किसी भी कीमत के अंदर बार्गेनिंग कर सकते हैं क्या? पीड़ा ना पीड़ा या ये सुख या ये आध्यात्मिक सिद्धि, ये क्या बातें हैं भाई? इसीलिए वो कह रहे हैं जैसे ही साइकिक मोमेंट आता है वो एकदम फाड़ के एक क्षण इसको तोड़ मरोड़ के फेंक देता है। वो ये बातें हैं क्या? ये कोई चीज है? द मदर इज इन सोल चार्ज and arranges things as best they can be arranged within the means at her disposal. जो भी माँ के पास means at her disposal हैं, उनके हाथ में हैं, and the capacities of her instruments, और उसके जो उपकरण हैं उनकी जो कैपेसिटीज है उनको बेस्ट तरीके से काम में लेके चीजों को अरेंज किया जा रहा है यहाँ आश्रम में। She is under no obligation to act according to the mental standards or vital desires and claims of the sadhaks. वो क्या समझते हैं, सोचते हैं, उनकी क्या डिजायर्स है, क्लेम्स है, उससे माँ को जरा बहुत भी, और हमको लगता है कि माँ कंसिडर कर रही हैं तो वो खाली इसलिए कि उसकी आत्मा के विकास के लिए उतना कंसिडरेशन आवश्यक है। उसके अलावा माँ इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हर किसी की सनकों के आधार पे माँ करे। तो फिर माँ क्या हुई? फिर तो हमारी जो सनक है उसका परिवर्धित एक रूप हो गया, माँ के रूप में हमने आसीन कर दिया अपनी सनकों को माँ से सैंक्शन करवाने के लिए। इसीलिए लोग कहते हैं मेरे को ध्यान के अंदर माँ ने आके ये कहा, आपकी जो लगभग ये मानिए आप में अगर प्योरिटी नहीं है तो आपकी जो सबकॉन्शियस चीजें हैं जिसको आपका माइंड नहीं करने देता, वो माँ की प्रतिमूर्ति के आधार पे आपका सबकॉन्शियस उससे कहलवा देता है और आप बहुत खुश होकर वो काम करते हैं। इसका मतलब आप घोर रूप से इनसिंसियर हैं। मेरे को तो माँ की वाणी आई, मेरे को तो माँ कान में कह देती है। फुर्सत है भी माँ के पास, और कोई काम थोड़ी है। शी इज नॉट obliged टू यूज ए डेमोक्रेटिक इक्वेलिटी इन हर डीलिंग्स विद देम। डेमोक्रेटिक इक्वेलिटी है, हर जने का राइट है
आश्रम में 4 जने हैं तो चारों को बराबर का कमरा मिलना चाहिए, बराबर की रोटी मिलनी चाहिए। एक जना लेके आ रहा है आश्रम में, अभी 2 साल पहले ही आश्रम ने ज्वाइन किया है, वो लेके आ रहा है 8 जने, 10 जने, 20 जने बिना बताए आश्रम के उसके अंदर डाइनिंग हॉल में ला सकता है, मां की अनुमति है। और ये व्यक्ति 50 साल से या 20 साल से आश्रम में रह रहा है। भैया अगर कोई भी आएगा पहले बताएगा, एक जना भी, तेरा अगर खास कोई परिवार का, तेरी माँ पिताजी कोई भी आएगा तो भी पहले बिफोर हैंड सूचित करेगा, और वो हाँ करेंगे तो व्यवस्था है, नहीं तू तेरी व्यवस्था देख, नहीं मना कर दे उनको। अरे ये क्या बात हुई? वो व्यक्ति तो पूरी एक बस भर के लिए आया, और आज उसमें डाइनिंग हॉल के अंदर ये बिल्कुल हिदायत है कि जी इससे आप पूछ नहीं सकते हो, ये जितने लाएगा और जब लाएगा उनको आपको भोजन परोसना पड़ेगा। और ये व्यक्ति कह रहा मेरे खास परिवार के आएंगे। मैं कह रहा हूं ये स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे मानसिक स्टैंडर्ड नहीं है, और वहां इस तरीके से मान लागू करती तो फिर बाद में दिव्य जगत का क्या होता? मतलब वो तो कोई दिव्य जगत थोड़ी होता। वो तो जो आज पूरे विश्व में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जितने जो आप बजा रहे हैं ये सारी, वो होती फिर बाद में। उसका आज जो है जैसा रूप है वैसा ही होता। नो वन कैन बी हर जज और इम्पोज ऑन हर his own rule and standard. She alone can make rules and she can depart from them too if she thinks fit. अगर माँ को लगे तो वो रूल बना भी सकती है। अरे ये तो कैसी माँ हुई, इसको जचा 20 दिन इसने एक नियम लागू कर दिया, 20 दिन बाद में कहती है चलो अब कल से नहीं है ये क्या माता जी हुई? No one can demand that she shall do so. Personal demands and desires cannot be imposed on her. If anyone has what he finds to be a real need or a suggestion to make, which is within the province assigned to him, he can do so. अगर किसी के वास्तव में कोई रियल नीड है या कोई रियल सजेशन है टू मेक, जो कि माँ की नहीं, या जो उस व्यक्ति को असाइंड जो प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब किचन की ड्यूटी दे रखी है, उसमें माँ ये अपने को ये करना चाहिए। यहाँ वास्तव में इस चीज की आवश्यकता है। अपने जो है 700 लोग खाने के ऊपर अब हो गए, सब्जी काटने के अंदर अपने को ये वाली चीज चाहिए, ये तो मशीन चाहिए ही माँ। ये बिल्डिंग के अंदर अपने को ये चीजें चाहिए माँ। तो वो उसको असाइंड जो प्रोविंस है उसकी लिमिट के अंदर अगर उसको रियल कोई नीड है या कोई सजेशन है, ही कैन डू सो। पर माँ उसको अवॉइड करे, माँ उसको माने, ये क्या आवश्यकता है? मैंने उनको कोई सजेशन दिया तो माँ ओब्लाइज्ड है क्या कि मैंने दे दिया इसलिए माँ तो ओब्लाइज्ड है? अरे ये क्या बात हुई? ये तो किसी गवर्नमेंट में ही नहीं होता, ये कोई किसी सामान्य स्कूल तक में नहीं होता। कोई टीचर जाके मैनेजमेंट को कहे कि ऐसा हो, वो मानता है तो मानता है। आप ये कोई अपेक्षा थोड़ी रख सकते हैं। हाँ कोई अच्छा सजेशन है, निश्चित रूप से उसका लाभ हो सकता है सभी को, पर मैनेजमेंट माने आप ये तो उसको फोर्स नहीं कर सकते। बट इफ शी गिव्स नो सैंक्शन ही मस्ट रिमेन सेटिस्फाइड एंड ड्रॉप द मैटर। पर बार बार उसी चीज को गाना, अरे भाई ये क्या बात हुई? दिस इज द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ विच द वन हु रिप्रेजेंट्स और एम्बॉडीज द डिवाइन ट्रूथ इज द सेंटर। आइदर शी इज दैट एंड ऑल दिस इज द प्लेन कॉमन सेंस ऑफ द मैटर। क्या तो वो डिवाइन ट्रूथ का सेंटर है मां। अगर आप ये मानते हैं तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जितनी बात मैं कर रहा हूं। श्री अरविंद कह रहे हैं और शी इज नॉट एंड देन नो वन नीड टू स्टे हियर। और अगर वो ये सेंटर या ये केंद्र नहीं है दिव्य सत्य का, तो फिर यहां हो किस लिए? यहां कर क्या रहे हो? यहां खाने पीने रहने की सुविधाओं को बटोरने आए हो क्या? तो अगर वो दिव्य केंद्र हैं सत्य का, तब तो फिर बाद में किसी शिकायत की आवश्यकता नहीं है। और आपको लगता है कि वो नहीं है, तो भैया अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। अब इस व्यक्ति को कैसा लगा होगा जो ये शिकायत कर रहा है, या जिसके लिए प्रत्युत्तर में श्री अरविंद ये लिख रहे हैं, जब ये चिट्ठी के अंदर और बातें उसको नहीं नजर आएंगी, वो तो कह देगा नो वन नीड टू स्टे हियर। तो वो दूसरा पत्र उसका शायद ये गया होगा, ठीक है मैंने बिस्तर बांध लिया है, 3 व्हीलर का या
तांगे का या जिसका भी टेम्पो का जो है किराया आप भेज रहे हो, या उसको भी मैं किसी से मांग के व्यवस्था करूं? ऐसे भी व्यक्ति थे। ईच कैन गो हिज ओन वे एंड देयर इज नो आश्रम एंड नो योग। तो व्यक्ति अपने रास्ते जा सकता है, न कोई आश्रम है न कोई योग है। इफ ऑन द अदर हैंड one is not ready to be a member of the ashram or bear the discipline and is still admitted to some place in the yoga, he remains apart and meets his own expenses. आप आश्रम से एसोसिएटेड हो, उसके मेंबर नहीं हो, इनमेट नहीं हो, तो फिर भी स्टिल एडमिटेड, फिर भी उसको माने कोई ड्यूटी, कोई वॉलंटरी सर्विस, 2 घंटे काम कर लिया कर। तो योग में अगर उसको कोई स्थान दिया गया है तो वो आश्रम से अलग रहता है एंड मीट्स हिज ओन एक्सपेंसेस, और अपना खर्चा खुद वहन करता है। देयर इज नो डिसिप्लिन फॉर हिम। अब वो जैसा खाए पिए कुछ भी करे, एज लॉन्ग एज उसको जो डिसिप्लिन यहाँ कह रखा है उतना वो फॉलो करता है। भी आश्रम में कोई ये कहे जी आपके प्रेयर होती है, मैं इस समय आऊंगा, तो प्रेयर का जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करता है। उसके बाद में वो जाके क्या खाता है, एज लॉन्ग एज वो कोई ऐसी एक्टिविटीज, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर संलग्न हो कि वो यहाँ भैया अब नहीं आ सकते, आप एंटर नहीं कर सकते, तो एक अलग बात है। एक्सेप्ट द रूल्स नेसेसरी फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्क। आ गई वही बात, वर्क की सेफ्टी के लिए जो रूल्स नेसेसरी हैं। अब आपके पास तो कोई फिर बाद में टेररिस्ट आ जाए कि मैं ईमानदारी से आपके पास इस समय आके काम करूंगा, नहीं भैया तू अभी नहीं, जब तक कि तेरी छवि साफ नहीं हो जाए। देयर इज नो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मदर। माँ के लिए कोई मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये 11 अप्रैल 1930 का, ऐसे कितने कितने लेटर हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते, मेरे समझ नहीं आता। एनी हाउ, कोई ज्यादा इससे ज्यादा जरूरी चीजें होती होंगी। तो ये कितना क्लियर है, कितना स्पष्ट है, क्या शब्द बचा, क्या बात बची इसके अंदर। इससे समझ में आता है कि वाइटल क्या क्या कैरी कर सकती है। मैंने डिवोशन दिया मां को, मैंने सरेंडर दिया, और आपको सामान्य लोग ग्लोरीफाइंग टर्म्स के ऊपर, क्योंकि मां श्री अरविंद तो आपको ग्लोरीफाई कर नहीं रहे, तो आपकी वाइटल को अच्छा नहीं लगता। आप कहीं और जाके गाएंगे, आपकी वाहवाही हो जाएगी, अरे वाह पांडिचेरी आश्रम का साधक है, या इस आश्रम का या वहां का, इतने जबरदस्त, ये तो अरे 50 साल से वहां है, ये तो 20 साल से साधक है। वहां जाते ही आप कहते हो अरे सारी स्कूलें, मैं संस्कृत का टीचर हूं वहां पे, यहां आते ही देखो राजस्थान के अंदर शिक्षा जो विभाग है वो मेरे से गाइडेंस ले रहा है, और वो कह रहा है कि मैं अपना कैसे चार्ट आउट करूं अपना जो कैरिकुलम है वो। वहां आश्रम मेरे को पूछ ही नहीं रहा, समय पे मेरे को भोजन नहीं, मेरे को रहने सहने की अच्छी व्यवस्था नहीं। कोई दूसरे प्रोफेशन का व्यक्ति वो कहीं जाता है, उसको सिर पे बिठा लिया जाता है, अरे आश्रम से ये आए, ये जी हैं, ये सावित्री पे इस पे बड़ा अच्छा व्याख्यान करते हैं। माँ के सामने माँ उसको तवज्जो नहीं देती, पूरा उसकी आत्मा को तो उसको पूरा भोजन मिलता है, और वाइटल को तो वही कृष्ण दिलीप कुमार रॉय वाली सी बात की अकेले में गाया कर। और पूरा हिंदुस्तान जो है अरे कि डीडी भारत उसके ऊपर, डीडी के ऊपर आता है, दूरदर्शन के ऊपर, पहले तो जो ये था आकाशवाणी, उससे भी पहले पता नहीं वो क्या था, उस पे जब उनके ब्रॉडकास्ट होते थे, वो व्यक्ति इसलिए श्री अरविंद को कहता है कि गुरुदेव मैं कोई फेलियर थोड़ी हूं, अरे मैं कोई असफल आदमी थोड़ी जो यूं ही आ गया यहाँ। तब श्री अरविंद ने कहा कि कोई बहुत ही चीप आदमी होता है, इट इज दोज हु आर टू चीप, जो ऐसी बात कर सकते हैं। अरे इसलिए आता है कि कोई कोई क्या था या है, या मतलब इससे क्या लेना देना है। ये है वाइटल, कैसे पसंद आए वो लाइफ। इसीलिए इसमें पीछे की सबसे ज्यादा जो अबहोर करती है, जो हमने पैसेज पढ़ा था ना कि वाइटल सबसे ज्यादा अबहोर, मतलब जिससे उसको परेशानी है, वो कौन सी चीज है, डल लाइफ। डल मतलब जिसमें कोई ऐसा नहीं साहब, अब आश्रम में रह रहे हैं, आपको ड्यूटी दे रखी है, सप्ताह में आपकी ड्यूटी है, सपोज चले जाओ पैकिंग डिपार्टमेंट में, आप सुबह से शाम तक, या जो जो उनका टाइम है उतने बजे टाइम हो गया, 11 साढ़े 11 बजे आपका भोजन का हो जाएगा, वापस 3 बजे या जितने भी बजे वापस चले जाओ। शाम को आपका समय पे ग्रुप हो जाएगा, वहां आपको प्लेग्राउंड में जाना है, ये करना है। अब शाम को आ जाओ, फिर उसके अंदर आ जाओ।
सामान्य व्यक्ति जो सामान्य चीजों से प्रताड़ित है वो कहेगा यार ये तो कमाल लाइफ है। जैसे वो उस लाइफ के अंदर रहता है, 15-20 दिन बाद के अंदर वही रंग उसके उठने शुरू हो जाते हैं। अरे ये क्या लाइफ हुई, वही चीजें, वही चेहरे, वही समस्याएं, यही करते रहो। और इसमें तो कोई दूसरी संभावना भी नहीं है। सामान्य क्षेत्र के अंदर तो आप नौकरी छोड़ दो, पेशा छोड़ दो, अब इसके अंदर तो क्या छोड़ दो, आश्रम छोड़ दो। तो कभी ये कैसे, हम तो बड़ी समस्या में आ गए। ये है वाइटल, उसके रिजेंटमेंट्स, उसकी स्ट्राइक, वो जो हड़ताल पे जाती है, ये है स्पिरिचुअल। उसको डिजायर्स है, वो फुलफिल नहीं हुई। तब बताओ, हम तो फिजिकल वाली से ही पूर्ति नहीं हो रही, वाइटल है, मेंटल है, आपकी साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है। तो इसीलिए मैं कह रहा था हमारी रेंज तो फिजिकल तक ही मारी जा रही है अभी। तो हम क्या समझें कि वाइटल के सही कलर, स्पिरिचुअल तक डिमांड्स जो हैं, वहां तक भी वाइटल कह रही है भैया ये पूरी होनी चाहिए। आज 8 साल हो गए मेरे को ध्यान करते हुए। मेरी, ये लोग कहते कुंडलिनी, यहां हिलानी कुछ मच्छरी। अब बताओ क्या फायदा हुआ इस पद्धति का? इससे तो वो दूसरी वाली पद्धति बहुत अच्छी है। ये पर्टिकुलर गुरु, ये पर्टिकुलर आश्रम वो बढ़िया है, 6 महीने के अंदर आपकी कुंडलिनी जागृत कर देता है। अगर आप ये सीख कर रहे हैं, आपका साधना से कोई लेना देना नहीं है। मैं ध्यान में बैठता हूँ, बहुत गहराई पे चला जाता हूँ, पर ये पुस्तक पढ़ता हूँ, इससे मेरा तो माइंड पता नहीं विक्षिप्त हो जाता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अरे पर इससे आप ये आकलन थोड़ी कर लेंगे कि ये वाली साधना है या ये वाली साधना नहीं है। वाइटल तो बहुत प्रेम से मूर्ख बना रही है। ये रंग है जो थोड़ा बहुत मैं आपको इंप्रेस अपॉन करना चाहता हूं कि जितना आप सरल समझते हैं, ये सरल नहीं है। क्योंकि जितना रंग मैं खुद ही महसूस कर पाता हूं, उतना तो भाई आप तो उतना तक मुश्किल है कि उसको महसूस कर पाना। इसके रंग तो और बहुत ज्यादा, बहुत ही गजब हैं इसके रंग। स्नेहा, शब्या जी, और किसी के कोई बात? भैया हाँ तो भैया क्लियर हुआ भैया। जी, नंद किशोर जी कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ भैया, मैं ये कह रहा था कि हाँ, ये इतनी सारी चीजें हैं, इतना ग्रंथियां हैं वाइटल के अंदर, तो हम इस पर काबू कैसे पाए? जब इतने बड़े बड़े साधक जो पांडिचेरी आश्रम में माता जी के साथ रहते थे, और फिर भी इस तरीके की चीजें उनके अंदर थी, तो इतनी ये व्यापक चीज है, तो फिर हम इस पर, जैसे कहा आपने कि ये डिवाइन लव के द्वारा ही ये कंट्रोल में आ सकता है, तो नहीं, इसके लिए नहीं, श्री अरविंद ये कह रहे थे कि हम जिस चीज को सहन कर रहे हैं वो खाली डिवाइन लव है जो इस चीज को सहन कर सकता है। नहीं तो हम कभी यहां से भाग जाते। जिस तरीके के लोग हमको यहाँ मिले, हिमालय में चले जाते हम तो। और हमको क्या आवश्यकता थी पर्सनली? न तो माँ को आवश्यकता थी, वो तो 5 साल की उम्र के अंदर ही सिद्ध थी, और न मेरे को पर्सनली, श्री अरविंद कह रहे हैं, आवश्यकता थी। ये तो खाली डिवाइन लव है जिसके कारण हम ऐसी सारी चीजों को सहन कर रहे हैं, वहन कर रहे हैं। जी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि मैं, इतनी ये व्यापक चीज है, इतनी ग्रंथियां हैं, लाखों ग्रंथियां हैं, तो ये कैसे हम इस पर काबू पाएं, कैसे एक एक कदम आगे बढ़े इसमें? हाँ, पर ये तो अच्छी बात है कि ये इतनी जटिल है। भाई कोई सिंपल सी चीज होती, जैसे वीडियो गेम के अंदर भी है, अगर एक ही लेवल होता और सिंपल सा होता तो बताओ वो गेम कोई बच्चा खेलता क्या? और जितना ही मुश्किल गेम होता है वीडियो गेम भी, उसके अंदर ही महारत पाने के लिए व्यक्ति जाता है। यही सावित्री को जब नारद जी की बात शुरू हुई, जो प्रॉब्लम ऑफ पेन और वो वाली जो जो पूरा अध्याय है, जब नारद जी बैठे थे, नारद जी और उस अश्वपति को तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर जो रानी थी उसको, उसने नारद जी के शब्द पकड़ लिए, और उसको समझ में आ गया कि ये तो कोई ऐसे भाग्य की बात कर रहे हैं नारद जी। तब उन्होंने गाली गलौज किया, फिर बाद में ये कहना कि ये कौन सा परमात्मा का भाग्य हुआ भाई? तो वो सारी चीजें यही तो कि भी ये आत्मा ने चयन किया, ये सारी चीजों का चयन आत्मा ने किया। और ये इतनी ग्रंथियां हैं, ये सोच के या उनसे भागने के लिए या उनको सुलझाने के लिए हम साधना में नहीं जाते। अगर ये जाएंगे तो हम गलत टारगेट पकड़ लेंगे।
हम तो इसलिए जाते हैं कि हमारा अनन्य प्रेम है माँ के लिए, हम कोई और दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। योग करने का कारण वो तीसरे वॉल्यूम के अंदर माँ शुरू किससे कर रही है, देखो मैं वो बोल के बता देता हूं आपको। आप अगर आपके पास तो किताब है। नहीं भैया, एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा ये सब चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि माँ से अनन्य प्रेम है, तो हाँ। ये इतना अनन्य प्रेम भी होना तो इतनी इतनी आसान चीज नहीं है कि माँ के साथ एकाएक किसी को अनन्य प्रेम हो जाए। नहीं, पूर्ण प्रेम थोड़ी कह रहे हैं हम कि पूर्ण प्रेम हो जाए, पर मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता जी, तो ही व्यक्ति जाएगा इस मार्ग के अंदर। अगर वो कर सकता है तो करेगा। आप अगर परमात्मा के बिना रह सकते हो तो आप उनके बिना ही रहोगे। आप अगर ये कह रहे हो कि मैं परमात्मा के बिना रह सकता हूं, या मैं इस कोई प्योर चीज है उसके बिना रह सकता हूं, तो आप उसके बिना ही रहोगे। ये विश्व का मैकेनिज्म है इस तरीके का। आपके अनन्यता हो परमात्मा के लिए, मतलब सेंट्रल कोई विल जो है वो तो ठीक हो, सब भागों में फिर तो साधना के द्वारा होगा। आपकी वाइटल नहीं मानती, वो तो पहले दिन किसकी मान लेती है। योगिक साधन के अंदर, मतलब इसमें जो जितना भी रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं, श्री अरविंद ने खुद साधना करी एक एक हिस्से को। क्योंकि ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न दिलीप कुमार रॉय ने श्री अरविंद को कहा कि आपको क्या जोर आता है गुरुदेव, हम जो मॉर्टल बीइंग्स, हम जो बिचारे जो लोग हैं, आप तो कह देते हो भाई ये इसके ऊपर ये करो, या जो भी श्री अरविंद को हिदायत देते होंगे, उन्होंने कहा आपको क्या जोर आता है, आप तो वहां हिमालय के ऊपर बैठे हैं, मतलब आप इतनी चोटी के ऊपर बैठे हैं, आपको तो ये चीजें टच ही नहीं करती, क्या जोर आया है ये कहने में। तब श्री अरविंद ने कहा कि ये सबसे ज्यादा मेरी चीज को या मेरे योग को या मैं जो काम कर रहा हूं उसको डिस्क्रेडिट करने का, इससे मतलब मैं आपको नंद किशोर जी ऐसी चीज करने के लिए कह रहा हूं जो आप नहीं कर सकते, जो खाली मेरे पास ही है या जो मैं ही कर सकता हूं, तब तो मैं बहुत अनप्रैक्टिकल आदमी हो गया। तो श्री अरविंद ने कहा कि मैंने और मां ने ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर जो भी मनुष्य जाति ने आज तक तकलीफें उठाई हैं उससे ज्यादा, और अपने सारे परीक्षणों को किसी वैज्ञानिक ने आज तक अपने परीक्षणों को परखा है उससे ज्यादा मैंने अपने परीक्षणों को परखा है एक एक। तो क्या कर रहे थे वो। तो आप ये कहे भी अनन्यता, तो अनन्यता मतलब कहीं तो आपके कोई चीज तो हो, कोई आधार तो हो। तो अब जैसे ये तीसरे वॉल्यूम में है, ये आप लोगों के पास सबके पास है, पहला ही वॉल्यूम यहीं से, तीसरा यहीं से शुरू हो रहा। व्हाट डू यू वांट द योग फॉर, योग चाहते किस लिए हो आप, टू गेट पावर, टू अटेन टू पीस एंड काम, शांति, और आपको एकदम ये नीरवता आ जाए, आहा बहुत अच्छा लगा, मैं तो ध्यान में था, इतनी शांति उतरी, उसका योग से कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात कोई कहता तो अच्छा कैसे लगे, क्योंकि सामान्य तो इसका महिमा मंडन होता है, अरे आप में आहा कितनी शांति, आप भी उसको एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, दूसरे उसको उस ग्लोरिफिकेशन को स्वीकार कर लेते हैं। आप वहीं रुक गए, टू सर्व ह्यूमैनिटी। तो योग क्या आप जो मनुष्य जाति है उसकी सेवा के लिए करना चाहते हो। नन ऑफ दीज मोटिव्स इज सफिशिएंट टू शो दैट यू आर मेंट फॉर द पाथ। आप इस मार्ग के लिए हो, ये दिखाने के लिए इनमें से कोई सा भी हेतु जो है वो पर्याप्त नहीं है। द क्वेश्चन यू आर टू आंसर इज दिस, जिस प्रश्न का आपको उत्तर देना है वो ये है, डू यू वांट द योगा फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन। क्या आप भगवान के लिए योग करना चाहते हैं। इज द डिवाइन द सुप्रीम फैक्ट ऑफ योर लाइफ। मेरे जीवन का सुप्रीम फैक्ट, एकमात्र फैक्ट है, वो है भगवान। सो मच सो, इतना, इस हद तक, दैट इट इज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू विदाउट इट, कि उसके बिना मैं तो और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। अगर ये है, डू यू फील दैट यू योर वेरी रेजो दे एत्र, मतलब आपके जीवन का अस्तित्व मात्र ही इज द डिवाइन, एंड विदाउट इट देयर इज नो मीनिंग इन योर एग्जिस्टेंस। क्या आपको ऐसा लगता है। इफ सो, अगर ऐसा है, देन ओनली कैन इट बी सेड दैट यू हैव ए कॉल फॉर द पाथ। आप पाथ पे हो नहीं, पाथ के ऊपर आपको एक कॉल है।
आपके पुकार है पथ पर चलने के लिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग नेसेसरी, एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। ये पहली चीज है। जब आप एस्पिरेशन का नाम लेते हो, अब उसकी अगर देखो तो डेफिनेशन दे दी मां ने। चाहिए के टर्म्स पे नहीं, मेरे को ये भी चाहिए, मां भी होनी चाहिए, नहीं। डू यू फील दैट यूर वेरी रेजोदियत्र, मतलब आपका अस्तित्व मात्र, आप क्यों हो, वो ही इज द डिवाइन। विदाउट इट देयर इज नो मीनिंग इन योर एग्जिस्टेंस। अगर ये भाव आप में है तो आप में पथ के लिए पुकार है। पुकार आप उस पे हो नहीं कह रही माता जी। दिस इज द फर्स्ट थिंग नेसेसरी, पहली चीज है ये पुकार। उसके बाद आती है दूसरी चीज, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू टेंड इट। उसको वैसे ही संभालो जैसे अंधकार के अंदर कोई छोटी सी, आप किसी चीज के आग लगा रहे हो, हवा चल रही है, कितना धीरे सी, या कोई दिया आपने जलाया, हवा तेज चल रही है, उसको टेंड करते हैं आप, टू कीप इट ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक एंड लिविंग। एंड फॉर दैट, फिर तो खैर बाकी सारी चीजें हैं। तो आप ये कह रहे अनन्यता पहले दिन, अरे तो फिर शुरुआत ही नहीं है, ये तो फिर तो प्रिपरेशन है, फिर तो तैयारी है, वो तो सबकी हो रही है अभी अपने अपने तरीके से। संपूर्ण जीवन ही योग है। जो श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो पत्थर का भी है, पेड़ पौधे का भी है, क्योंकि क्रम विकास चल रहा है। पर हमको जब सुविधाजनक लगे उस दिन तो हम ये कह दें कि नहीं, अन्यता तो क्या, हम पे पहले दिन कैसे हो जाएगी। जब हमको उसका उत्तर चाहिए तब हमको पूरी शांति, पूरी चेतना, पूरी सारी चीज चाहिए। हम ये कहें भी इतनी सारी जटिलता, अरे तो इसीलिए तो अच्छी बात है जटिलता है, पर हम इस जटिलता के लिए है या नहीं है। भाई मैं मां के लिए चला गया, मां ने मेरे को रिसीव किया या नहीं किया, ये मेरा थोड़ी आउटलुक है। मैं तो चला गया मां के पास, मैंने दे दिया अपने आप को मां को। अब मां मेरे को भोजन पहुंचवाती है नहीं पहुंचवाती है, मेरे को तरीके से रखती है या नहीं रखती है, वही तो बातें आ गई कि आपकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है, डिजायर्स है, आपकी वाइटल डिमांड्स एंड डिजायर्स हैं। मैं तो आ गया, मेरी मां पीछे से भूख मर रही है। विवेकानंद जी आए, उन्होंने कहा मेरी मां तो, फिर बाद में ये है, वो भी तो कैसी सिचुएशन से आए थे विवेकानंद जी, अगर आपने जीवनी पढ़ी हो। पूरा उन्होंने अपना शरीर तोड़ दिया, किसके लिए, रे मेरी मां के लिए, किसके, शारदा मां के लिए। जब आए थे तब तो दूसरे बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, कि उनके लिए कोई मैं मठ की या उसकी स्थापना कर दूं। तो उनको इतनी उन एनर्जी खा गए वो बाहर, और बेचारों को जितना वो पैसा कमिट करते थे उतना मिलता नहीं था उनको। पूरी हेल्थ तोड़ दी, पूरी उनकी विवेकानंद जी की हेल्थ तोड़ दी। और उनके पत्रों में देखो आप, वो लिख रहे हैं ये बात। तो ये कोई योग का आधार नहीं है जो आप कह रहे हैं। तो हम कैसे करें, अरे अगर ये पुकार नहीं है तो आप शुरुआत ही पे नहीं हो। अगर आपके ये पुकार नहीं है, और वो पुकार का नेचर तो बता ही दिया, अब देख लो, अगर ये पुकार का नेचर है तो ये पहली चीज है पथ पे आने के लिए। तो ये जो डिमांड्स रखी जा रही हैं, ये आपके लिए एक बेंचमार्क भी है, आपके लिए कसौटी भी है। ये हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये हतोत्साहित करने के लिए, पर जो है सो है, मतलब ये सामने है। इसके इफ बट नहीं हो सकते, इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये परिभाषा दे दी मां ने, नंद किशोर जी। हाँ भैया ठीक है। ये इसकी पहले रिक्वायरमेंट है जी, ये फॉर्म भरो। आप कह रहे जी एस्पिरेशन तो नहीं है, तो नहीं है, तो फिर बाद में आप दूसरे काम कर ही रहे हो, फिर दिक्कत कहां है, फिर पीड़ा किसके। अगर आपके पुकार है तो फिर आप इस मार्ग के लिए हो। फिर सेकंड कंडीशन आती है, अगर आप में है तो इसको ऐसी चीज के जो सबसे कीमती आप में है उस तरीके से इसकी देखभाल करो। आपने कोई ऐसा पौधा लगाया, सपोज कल्प वृक्ष का लगाया, या किसी ऐसी चीज का जो बहुत कीमती है, तो आप उसकी देखभाल करते हो। कोई जंगली जानवर है वो आके उसको खा नहीं जाए, उसमें कोई खराब मौसम है उससे आप उसको बचाते हो, उसमें पानी देते हो। एक पौधे के लिए जो जो करते हो आप, अगर कहते हैं कि मेरी माँ के लिए अभीप्सा है, अगर ये शब्द काम में लेते हैं तो दूसरी कंडीशन भी लागू होती है।
उसको टेंड करना पड़ेगा। मां श्री अरविंद क्या कह के गए हैं वो पढ़ने की हमारे पास फुर्सत नहीं है, उसको समझने की फुर्सत नहीं है, माँ के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और उसका बहुत सी फिर बाद में बढ़िया उपाय क्या जी, हमको तो हृदय में उनकी वाणी सुनाई दे देती है और जो कह के गए हैं वो वाली वाणी सुनाई नहीं देती। अब ये सारी गड़बड़ चीजें हैं, इनसे हमको मीट करना पड़ेगा। मेरे अंदर मेरे तरीके का पुलिंदा है जिसको मेरे को डील करना पड़ेगा, आपके अंदर आपके जैसा है। हर जने को अपने से डील करना पड़ेगा, पर आंख यहाँ डाल के देखने का साहस तो करो। मैं उस पे हूं नहीं और मैं अभी लागू करने की कोशिश कर लूं कि मैं चांद के ऊपर हूं, तो मेरे को ग्रेविटेशन अब परेशान नहीं कर रहा। तो छत से आप कूद जाओगे ये मान के कि आप चांद पे हो, तो क्या होने वाला है? चांद की कंडीशंस लागू होंगी क्या आपके ऊपर? चांद पे तो नहीं गिरोगे। यहां अगर छत के ऊपर से कूद गए और जितने ऊंचाई से कूदोगे उतना ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। स्नेहा कोई बात? भैया ये अभी जो पढ़ा ये कहाँ से पढ़ा था? मैं तो बता रहा हूँ, इसके तीसरे वॉल्यूम में माँ का चालू ही यहीं से हो रहा है। मदर का तो भैया प्रेयर से शुरू हो रहा है। अरे तीसरा वॉल्यूम यहीं से शुरू हो रहा है, मैं कह रहा हूँ तीसरा वॉल्यूम। देखो अब कान काम ही नहीं कर रहे। तीन नंबर वॉल्यूम नंबर 3। वॉल्यूम भैया सिर्फ श्री अरबिंदो का पहला, दूसरा और एक मदर का, उसपे तो वॉल्यूम लिखा ही हुआ नहीं है। अरे भाई उसमें अध्याय हैं, अपने 18 वॉल्यूम को कंपाइल किया है। तो पहला वॉल्यूम प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम। अच्छा योगा, ठीक है, मिल गया 32, समझ गए। भाई आप अगर कंप्लीट वर्क्स लेके बैठे हैं तो तीसरा वॉल्यूम, हाँ आप हाँ अगर सिलेक्शंस लेके बैठे हैं तो उसमें तीसरे पे चले जाओ, इसमें क्या बात है? हाँ हाँ समझ गए, ठीक तो है। उसमें शुरू तो यहीं से हो रहा है ना। हाँ मिल गया, व्हाट डू यू वांट। फिर आपके पास सबके पास सारा साहित्य पहुंचा दिया गया है और कितना गजब पहुंचा दिया गया है, पर यह है बस ठीक है। अब हिंदी भी पहुंचा दिया जाएगा पर ठीक है, पर उसका क्या करेंगे? हालांकि जब वो हिंदी हो जाएगा तो सुबह का सत्र जरूर शुरू करेंगे, और उससे कोई लाभान्वित होना चाहे तो उसका स्वागत है, क्योंकि श्री अरविंद बताइएगा भैया, हम भी उसमें निश्चित शामिल निश्चित होंगे। निश्चित आपको तो निश्चित बताएंगे, सभी को बताएंगे, आपको ही हाँ, क्यों। क्योंकि हाँ। ये एक ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी है कि सारे का सिलेक्शन आद्योपांत, मतलब पहले से लेके लास्ट तक का आप पारायण कर पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। अब पढ़ने में अच्छा लग रहा है भैया, पूरा भले नहीं समझ रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं, आप पढ़ने का ये भी कर रहे हैं। पहले तो सब दिमाग में था ही कि नहीं हाँ, समझेंगे इसलिए पढ़ते ही नहीं थे। अब है कि ये वॉल्यूम हम सेकंड वॉल्यूम इसका शुरू किए हैं, और जो नहीं आज आप पढ़ाए थे, बताए, उसको हम रीडिंग लगाए थे, इसलिए हमको तुरंत अपन मिला कि हाँ। देखो वास्तविक गुत्थियां तो जब वो व्यक्ति मार्ग पे चल नहीं, चुका ये तब उस बहुत अच्छा वास्तव में इसकी कंपाइलेशन जो हुआ है सब इसकी हम शब्या लोग जी, के लिए बहुत बढ़िया। नहीं शब्या जी, इसकी जो अपन जो भी पढ़ते हैं हाँ, वो वास्तव में जब आप पथ पे चलते हैं तो उसकी गंभीरता, उसकी मार्मिकता, वो सारी तब हमारे सामने प्रकट होती हैं, अदरवाइज तो शब्द हैं खाली। हाँ, पर कम से नहीं ये तो ये फिलहाल इतना इसमें जरूर है कि ये शब्द भी जिस तरीके से अब हम इसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तो कम से कम हम थोड़ा बहुत इससे ये नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लैंक जाते हैं। हम ये निश्चित मानते हैं कि सबको इसमें कुछ न कुछ लाभ जरूर होता है। ये और हमारा ये ही उद्देश्य था कि माँ और श्री अरविंद के वर्क्स को जो अप्रोच है उसमें एक इसको मूलभूत सब अंतर आना लोगों चाहिए। को उस अप्रोच में कि कैसे हम उनको पढ़ें, कैसे उनके अंदर जाना चाहिए, उसके अंदर अप्रोच में फर्क आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा आपके जीवन के जो प्री ऑक्यूपेशन है उसमें कुछ अंतर आना चाहिए। स्नेहा, उसको कुछ तो करो। ऐसे ही चलता रहे वो, उसमें आनंद नहीं है, न आपके लिए है, न कोई उसमें
तो ये गिनती आप जैसे और करोड़ों लोग हैं उसमें एक खाली गिनती हो, उससे क्या फायदा? आत्मा कैरी करते हो, अंदर आप कोई ऐसी चीज कैरी करते हो, उसको हम लास्ट प्रायोरिटी क्यों मानते हैं? अगली बार हम इसको फिर से पकड़ लेते हैं। अगली बार थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये 43 से लेके 47 नंबर पेज तक है। हालांकि श्री अरविंद वाला समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो इवन सेंटेंसेस भी, जैसे स्नेहा ने कहा, मैंने खोली और तो बंद करके रख दी, कुछ समझ नहीं आता। पहला उसका वर्ड ऐसा ही था, कुछ नहीं आया था। अभी लेटर्स रही हूँ भैया मैं। हाँ ठीक है भी, लेटर्स ही एक ऐसा है जिसको हम तुरंत ऐसे लगता है कि भी जो भाषा, क्योंकि वो तो एक कोई साहित्य वाली बात नहीं है, वो तो किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको समझ पाते हैं। पर सारे लोगों के लिए सारी चीजें नहीं है, उसमें चॉइसेस जो चीजें हैं वो खैर हमने ली हैं। और जब हम उसको पढ़ेंगे तो इस बार हमारे जो जो मातृवाणी पढ़ी थी उतने समय की बाध्यता नहीं रहेगी, तो हो सकता है हम इस बार कुछ बेटर सुबह जो वापस करेंगे उसको करेंगे। पर हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर इस बार ऐसा है कि आपका प्रिपरेशन तो किसी का भी नहीं है उस चीज के लिए, तो धीरे धीरे करेंगे कोशिश। क्योंकि माँ की वाणी तो फिर भी जो भाषा है वो अलग है श्री अरविंद की तो। और पहले ही वॉल्यूम से जब आप शुरू करते हो, खोल के देखो, फिर आप ही अगर वो इतना बैकग्राउंड होने के बाद आप ये कह रहे हैं, तो हर किसी के लिए तो अप्रोचेबल ही नहीं है। तो वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं विराम दे देते हैं। विवेक कोई बात, विनीता आपके पास, किसी के पास भी इसके लिए कोई मैं बात? चाहती हूँ और भी लोग भैया ये तो मतलब